हैं। हमारे जीएमसी में एक हंगामा आ रही जो एक इश्यू बना हुआ है डोडा के अंदर, जो हमने पहली बार देखा है। ऐसा कभी पहले नहीं होता था। हम भी अपने लोगों के लिए, जो हमारे लोग हैं वहां पर सफर कर रहे थे दूर गांव से, जो सुबह से वहां पर बैठे हुए थे, 8-8 बजे के आए हुए थे, डॉक्टर्स वहां नहीं थे। हम डॉक्टर्स की डिमांड करने के लिए वहां पर गए थे कि डॉक्टर यहाँ बैठे, और जो हमारे लोग हैं यहाँ पर सफर कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग हैं। हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां भी हम लाइव पे चल रहे थे, तो कुछ लोग, कुछ गुंडे जो हैं, जो कुछ मवाली हैं, जो इस मखसूस हैं, वो लोग जो 1-2 लोग हैं जो वहां पर थे, 5-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया हुआ था। उनमें से 1-2 लोग जो हैं उन्होंने हम पे हमला भी किया। तो हम वहां पर जो है डॉक्टर्स की डिमांड कर रहे थे, लोग सफर कर रहे हैं, अगर कोई मर जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है, ये बात कर रहे थे। कोई सवाल जवाब चल रहा था, मीडिया मेरे साथ जुड़ी हुई थी, हम लोगों की बात कर रहे थे। तो बीच में से 1-2 लोग जो हैं वो उन्होंने नाराबाजी और मेरे पे हमला किया है। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मेरे साथी सारे यहाँ पर खड़े हैं, नौजवान तबका जो है वो पूरी यूथ कांग्रेस यहाँ पर खड़ी है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कुछ सीनियर लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो पेरेंट्स बॉडी के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो सब लोगों का यही मानना है कि ये अटैक जो है ये आज आप पे है, कल किसी और पे है। मुझे हर जगह से हाईकमान तक ये खबर जो है पहुंची है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी कहते हैं, आम पब्लिक की भलाई के लिए कहते हैं। कुछ चंद लोग जो हैं, जो सीडीएफ का कमीशन और जो लोगों के नरेगा में पेमेंटों का कमीशन डिमांड करते हैं लोगों से, उन लोगों को ये बात बुरी लगती है कि ये जो जमीन की सच्चाई एक आदमी बता रहा है, हम इस पे इस सच्चाई को, उस सच्चाई को रोकने के लिए, जो आपके कैमरे के जरिए से, प्रिंट, आपके सोशल मीडिया के जरिए से हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका असली जिम्मेदार कौन है। आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को ये चीज जानना होगा। इसकी अवेयरनेस करने के लिए हम जो है अपना काम, अपना रोल निभाते हैं। हम जब वो काम कर रहे थे, उनका मकसद था कि ये जो है असली बात लोगों तक ना पहुंचे, नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने मुझ पर हमला किया। मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पहले से बड़ी साजिशों का शिकार हुआ है, बहुत से लोग उसको गिराना चाहते हैं, इस इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप भी उस चीज का एक हिस्सा बन रहे हैं? हम देखिए, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। आपको शायद कुछ गलतफहमी का शिकार हैं आप भाईजान, क्योंकि हमारा जो काम है डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करवाना, हमारा जो हम जब बात करते हैं, हम बड़े अपने नज़्म ज़ब्त में रह के और कानून को बड़े नजरसाजी देखकर, उसको कानून की तरफ देखकर हम ये बात करते हैं। हमें पता है कानून है, सब कुछ है, हमें कैसे बात करनी चाहिए। हम कोई अनपढ़ नहीं है कि हम ऐसे वैसे ही बात करें। हमारा मकसद है कि डोडा जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज में, आपको बताता चलूं, 2012 में हमने दिया है। उसके बाद इसको बेहतर करने की कोशिश की कि इसमें मशीनरी होनी चाहिए, इसमें डॉक्टर्स होने चाहिए। हम तो यही बात कर रहे हैं कि डोडा का हाल बहुत बुरा है। मेडिकल कॉलेज को जो फीड करते हैं, 3 एमएलए करते हैं, डोडा ईस्ट है, डोडा वेस्ट है, भद्रवाह है, डिस्ट्रिक्ट है ये। तो 3 एमएलए जिस मेडिकल कॉलेज को फीड करते हो, उसमें तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसमें तो हंगामे होने नहीं चाहिए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी नाकामी है, उनकी नाकामियों की वजह से ये चीज जो है आज आपको देखने पड़ रही है। जो आम पब्लिक सफर कर रही है, जो आम लोग सफर कर रहे हैं, गरीब आदमी जो है, गरीब माएँ हमारी, बहनें हमारी, जो मैंने वहां पर देखी, और उन्होंने कहा कि सही बात है, हमारे नाकारा लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को वो जो लोगों को सर्विस चाहिए जीएमसी मेडिकल कॉलेज में, वो उन्हें मिल नहीं रही है। तो कौन जिम्मेदार है? क्या वो लीडर जिम्मेदार नहीं है जो उनसे वोट लेते हैं और उसके बाद ये चीजें उनको फेस करना पड़ता है? वही लोग जिम्मेदार हैं। हम तो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 100% फैकल्टी होनी चाहिए, वहाँ पर 30% फैकल्टी जो है वो काम करे। क्या आपको लगता है कितना सफर कर सकता है इससे डोडा, स्वार या रामन की बात करें, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट तो मुश्किल में जीएमसी है। परवेज भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस मेडिकल कॉलेज के लिए हमने दिल्ली तक लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस की सरकार थी। इस डिस्ट्रिक्ट के अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, चिनाब वैली में रामबन है, आपका किश्तवाड़ है, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के एमएलए ये लड़ रहे थे, ये जीएमसी वहाँ होना चाहिए। एक कहता था कि रामबन में होना चाहिए था। उस वक्त के हमारे कांग्रेस के एमएलए अब्दुल मजीद वानी साहब थे, और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कांग्रेस के उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब थे। तो बड़ी लड़ाई लड़के जो है हम सब लोगों ने दिल्ली की लड़ाई आंदोलन करने दिए हैं कि हमें ये डोडा में चाहिए, क्योंकि मिडल जगह है, यहाँ का सेंटर पड़ता है, ये चिनाब वैली का सेंटर पड़ता है। तो उसके बाद जब हमने ये लाने का काम किया, एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लोगों के लिए। इसको चलाने का काम जो है वक्त पे वक्त जो है आपके लीडर्स, आपके ऊपर जो एमएलए हैं वो बदलते जा रहे हैं। पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो इसमें शक्तिराज परिहार जी एमएलए थे। आज वो डोडा वेस्ट के एमएलए हैं, लेकिन वो भी नाकाम रहे हैं। महराज मलिक की बात करूं, बिल्कुल नाकारा और नाकाम रहे हैं।
वो जो आवाज, वो जो वहां पर जाते हैं कैमरे के सामने, उससे बेहतर है कि आप अपने एक रुकने असेंबली हैं, आप असेंबली में जाइए, सेक्रेटरीट में जाइए, आप रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। अगर आप एक तरफ से कहते हैं 12 लाख लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, 12 लाख लोगों को चलाने के लिए कितने डॉक्टर होने चाहिए? क्या 10 या 15 या 20 डॉक्टर से चलेगा? 30 डॉक्टर से चलेगा? तो हमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है उनको फिल करने की जरूरत है। जो आपको लगता है कि ये अपनी दुकान चला रहा है, जो भी डॉक्टर हो उसमें कोई भी हो, अगर वो अपनी दुकान चला रहा है, ड्यूटी नहीं दे रहा है, अपनी क्लिनिक चला रहा है, तो लूट खसूट कर रहा है, उसको वहां से ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी जगह कोई नया डॉक्टर ले आइए। लेकिन आप ऐसे जब बोल करते हैं, पूरे डॉक्टर्स, मतलब सारे डॉक्टर्स तो एक जैसे नहीं होते, सारी जमात में कोई एक, जैसे उनके 2 बंदों ने मुझे हमला किया वहां पर, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पूरे जो वहां पर जमात थी उन सबने मुझ पर हमला किया। बहरहाल उन 2 ने हमला किया, उन 2 के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमले में क्या क्या हुआ? उस वीडियो में हम देख रहे हैं शोर शराबा है, आवाजें आ रही है। देखिए धक्का-मुक्की का मसला है, आप मेरे को भी देख सकते हैं, वीडियो आपके सामने पड़ी है। मैं एक न्यूज चैनल को अपना जो है क्या कहते हैं बाइट दे रहा था, तो पीछे से एक बंदा आता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा और माइक जो है वो उनसे छीनी और कहा महराज मलिक के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी नाकामियों की बात कर रहा हूं, जो नाकाम हुए हैं अपने 9 महीने के जो दौरे इक्तिदार में, जो लोगों को सहूलियत होनी चाहिए थी। एक ही हॉस्पिटल का मसला नहीं है भाईजान, ये तो हॉस्पिटल यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके नमूना है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहां पर है। आप सोचे पंचायतों में क्या मामला थे, आप सोचे तहसीलों में क्या मामला थे, आप देखिए ब्लॉक लेवल पे कितनी धांधली चल रही है, किसी को पेमेंट नहीं हो रही है। मुझे तो ये भी फोन आ रहे हैं कि ये जो अफसरान हैं हमारे, जितने भी ये जो महराज मलिक के जितने चंद गुंडे हैं, ये उनको फोन करके पैसा मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, हर एक चीज में हिस्सादारी की बात कर रहे हैं। एलिगेशन नहीं है भाई साहब, ये सच्चाई है, ये लोगों को हिरास करते हैं। इसी बात पे एक सवाल है कि महराज मलिक की जानिब से टीम है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जी। इसको ये कह रहे हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हेल्थ और जितने बाकी स्कीम है उसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इन बंदों की कमेटी जो है, क्या उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुई है, क्या उनका कैरेक्टर देखा गया है कि ये लोग कहां से थे, ये लोग पहले क्या काम करते हैं? इसका परवेज भाई, ये तो परवेज भाई हमारी सरकारें रही हैं, हम सरकार का हिस्सा रहे हैं, हमने बड़े, नहीं तो मैं पहली बार मैं बड़ा हिल गया हूं इस चीज से कि एक पार्टी के वर्कर्स जिनका काम जो उनमें ज्यादातर मैंने लोग जो देखे हैं वो अपना कारोबार, कोई कुछ करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई कुछ करता है। तो आप मुझे ये बताइए, एक दुकानदार अपना काम करेगा या उसके पास उतना नॉलेज, क्या वो डॉक्टर है? क्या वो इस चीज के लिए एलिजिबल है? उसको पता है कि किस दवा की कौन सी दवाई दी जाती है, किस दर्द की कौन सी दवा दी जाती है? क्या उनको इस चीज का पता है? या वो कौन लोग हैं, वो कहां से आए हैं? वो 30-40 लोगों का नेक्सस बनाने का क्या काम है? वो 30-40 लोगों का एक ग्रुप बना हो तो हमें बताइए, हम उसका अजाला करें। मैं मानता, आप 30-40 लोगों की जमात बनाते हैं, क्या आप गुंडागर्दी यहाँ पर जन्म दे रहे हैं? क्या आप यहाँ पर लोगों के अंदर वो गुंडागर्दी का एक जो क्या कहते हैं तौर तरीका जो यहाँ पर कभी देखा नहीं गया था, उसको जो पनपने का काम जो कर रहे हैं वो तो हमारे एमएलए कर रहे हैं। तो पहली बार देख रहा हूं क्या डॉक्टर्स के ऊपर कोई एक दुकानदार, मैं एक मालूम एक दुकानदार हूं, मैं डॉक्टर्स के ऊपर क्या बात कर सकता हूं? क्या मैं ये जानता हूं कि दर्द कौन सी है, उसमें दवाई कौन सी लगनी है, इस डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी?